हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग तीसरा एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक है नागराज का बदला। नागराज का बदला। ठीक है, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए नागराज जंगल के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर ज़बरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो दोनों मिट रोमो दोनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे पढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी और कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किल्ललोल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राज घराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राज घराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्ललोल, मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा। बुलडॉग ने ऐसा कहा। और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लोल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लोल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब हेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया। आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेदती चली गई। उफ! मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुकारें तुझे जलाकर राख कर देगी। डॉक्टर सिम्टो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में न बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसा गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम उसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा! क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है। कामरू, आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद।